हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो टेंस पार्ट 11 में टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है देख लीजिए। पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, etc इसकी पहचान है। और लिया होगा, कर लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव, विल और शैल का प्रयोग मैंने बता रखा है। फिलहाल इस टेंस में आप किसी भी विल हैव का प्रयोग लगभग सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। अगर आप हर कर्ता के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा इस टेंस के लिए। बट कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि आपको जहाँ पर की इच्छा, विल पावर, इच्छा शक्तियाँ या ऑर्डर, कमांड, जैसे कि ऑर्डर, परमिशन, कमांड, डिटर्मिनेशन, में, संभावना आदि के लिए। ऑर्डर मतलब आदेश होता है, परमिशन मतलब किसी चीज़ का परमिशन देना होता है, कमांड भी आदेश ही होता है, डिटर्मिनेशन इच्छा या दृढ़ संकल्प, और में संभावना आदि के लिए आई और वी के साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे फिर, और यू, वी, दे, ही, सी, इट के साथ में शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी नॉर्मली जो हम करते हैं इनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं और इनके साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जानने वाली बात है कि ये चीज़ें कैसे आती हैं। मैंने इससे पहले की जो 2-3 वीडियो बना रखी हैं, फ्यूचर टेंस की 2 वीडियो हैं, इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें आपको ये बाकायदे मिलेगा कि कैसे, क्योंकि ये शैल और विल जो है ये एक मॉडल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जब ये चीज़ें आती हैं ऑर्डर, परमिशन, कमांड या डिटर्मिनेशन में आदि के लिए, तो इनको हम चेंज कर देते हैं। यानी जहाँ पर हम वी, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं वहाँ पे विल लगाएंगे, और यू, वी, दे के साथ में जहाँ पर ही, सी, इट या मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम विल लगाते हैं तो यहाँ पे शैल हैव का प्रयोग करेंगे। सिर्फ ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। बट अगर आप विल हैव हर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये रहा, मैंने कल खाना खा लिया होगा। यहाँ पे काम पूर्ण हो रहा है, ऐसा होता नहीं, बस टेंस है तो टेंस के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत कम, रेयर केस में आता है जहाँ पर कोई संभावना व्यक्त होती है कि उसने ये कल कर लिया होगा, वो या वो करेगा, कर चुका होगा। तो ये बहुत कम यूज होता है, रेयर यूज होता है इसका, बट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आई के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, शैल हैव ईटेन, थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तुम कल के लिए टुमारो। अगला एग्जाम्पल, वे कल दिल्ली जा चुके होंगे। यहाँ पर देखिए दे के साथ में विल का प्रयोग होगा, दे विल हैव, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली। अगला वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। ऐसे वाक्य आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देख चुके होंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हम इसको परफेक्ट में बनाते थे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। बट यहाँ पर एक चेंज है, और ये चेंज ये है कि ये पहले से बाद वाला जो होता है इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। मरीज मर चुका था, इसके लिए होगा द पेशेंट, यहाँ पे विल लगेगा, विल हैव डाइड। पहले के लिए हम लगाएंगे बिफोर। डॉक्टर इसका सब्जेक्ट होगा, डॉक्टर का द डॉक्टर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होगा कम्स। याद रखना
इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा, मरीज मर चुका था, बस इतना एक है, तो द पेशेंट विल हैव डाइड। और आगे बिफोर, पहले, द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर कम्स ये प्रेजेंट टेंस में होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट में। वैसे अगला है मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था। इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है प्यारे बच्चों। ये अब बता दे रहा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट में। ये आपको करके लाना है। अगली स्लाइड में हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव नकारात्मक या जिसे निषेधात्मक बोलते हैं, नॉट का प्रयोग होता है, नहीं दिया होता है। सब्जेक्ट प्लस विल, सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक चीज़ फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट में अधिकतर जो है विल का ही प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग बहुत कम होता है। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गलत नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल, सेल, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी ही है। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, वो घर नहीं जा चुका होगा, वो के लिए देखो ही होगा, ही, उसके बाद फिर आएगा विल हैव। अब यहाँ पे नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट बीच में आता है, हमेशा याद रखना। जब दो हेल्पिंग वर्ब होंगी तो सब्जेक्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव होगा, तो नॉट जो है वो बीच में आएगा, दोनों के बीच में। तो जैसे विल हैव बी या सेल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस में था, वैसे ही विल नॉट हैव, उसके बाद गो की जाना, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, और घर के लिए टू होम। अगला, सीमा खाना नहीं बना चुकी होगी, सीमा खाना नहीं बना चुकी होगी। सब्जेक्ट हमारा सीमा है, सीमा, उसके बाद फिर विल, फिर नॉट आएगा, निगेटिव, हैव, उसके बाद बनाना के लिए मेड होता है, लेकिन मेड कोई चीज़ बनाना होता है, खाना बनाने के लिए पकाना भी होता है, तो उसको बोलते हैं कुक, और इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, खाना, द फूड। वैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक नहीं आ चुके होंगे, ध्यान देना ये नहीं है, तो नहीं आ चुके होंगे। सबसे पहले हम इसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे तो अध्यापक का होगा, देखिए, द टीचर विल नॉट हैव कम, आना का कम होता है और कम का तीनों फॉर्म कम होता है। तो द टीचर विल नॉट हैव कम, पहले के लिए यहाँ पे बिफोर आएगा, और ये मेरे मतलब आई, सब्जेक्टिव केस में आई होगा, ऑब्जेक्टिव केस में माई होगा। तो मेरे मतलब आई होगा, सब्जेक्ट लेना, और ये विद्यालय पहुंचना रीच, आई बहुवचन है तो रीच की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो आई रीच, और द स्कूल, विद्यालय के लिए द स्कूल। फिर से देख लेते हैं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक नहीं आ चुके होंगे। द टीचर विल नॉट हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होगी। पहले के लिए ये बिफोर लगाया, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। बिफोर आई मतलब मैं, मेरे के लिए जब सब्जेक्ट में आएगा तो आई होगा, ऑब्जेक्ट में आएगा तो माई होगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई होगा। उसके बाद पहुंचना के लिए रीच, आई के साथ वर्ब की आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, SEIS नहीं लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और उसके बाद विद्यालय का है द स्कूल। वैसे ही तुम्हारे आने से पहले पिताजी नहीं जा चुके होंगे, ये परफेक्ट में बनाएंगे, और ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पिताजी का होगा, देखिए, फादर विल है, निगेटिव है, नॉट लगेगा, हैव, उसके बाद जा चुके होंगे, गॉन। अब यहाँ पे होगा फादर विल नॉट हैव गॉन, पिताजी नहीं जा चुके होंगे, फादर विल नॉट हैव गॉन। आगे पहले के लिए फिर से बिफोर तुम्हारे, अब ये भी सब्जेक्टिव केस में है तो यू होगा, और आना का फर्स्ट यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए कम, बस इतना होगा। तुम्हारे आने से पहले पिताजी नहीं जा चुके होंगे, द फादर विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेज आप
डेली बेसिस में यूज करते होंगे। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अभी आपको पता होंगे दो चीज टाइप के होते हैं। एक क्या से प्रारंभ होना, जिसका रिप्लाई यस या नो होता है, और जिसमें कोई रीजन या डिस्क्रिप्शन होता है, जो क्या क्यों कब कैसे WH फैमिली वाले वर्ड बीच में आते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए क्यों आया है, बीच में आया है, तो इसके लिए, और ये देखिए ये क्यों आया है। तो मैंने 19 वाक्यों को इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर जब क्या से प्रारंभ होता है तो विल या शैल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चीज़ें जो है पहले रखना है, और जब क्या क्यों कब कैसे किस लिए अगर ये बीच में आते हैं तो इनके लिए उस WH फैमिली का वर्ड पहले रखना होता है। बाकी फॉर्मूला यही होता है। आइए देखते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज मैंने इसमें एक और चीज ये जो नहीं है, यहाँ पे देखिए दो वाक्य हमने सिंपल बनाए हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव के, और दो वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाए हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है और विल हैव के बीच में लगता है। देखिए कैसे होता है। क्या वो घर जा चुका होगा, सबसे पहली बात है क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो क्या वो घर जा चुका होगा, क्या आया है पहले, तो ये विल लगेगा, विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, विल के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम। किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो घर जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू होम। क्या सीमा खाना बना चुकी होगी, विल सीमा हैव कुक्ड द फूड। क्या ये सही है? अब यहां पर देखिए एक चीज मिस हो रही है जो नहीं है, नहीं। तो नहीं के लिए यहां पे हम सीमा के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तब जाकर के हैव लिखेंगे। ये ऐसे होगा, विल सीमा नॉट हैव कुक्ड द फूड। वैसे ही मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक क्यों गए होंगे, क्यों आया, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में डालेंगे। क्यों के लिए पहले होगा वाई, उसके बाद विल आएगा, द टीचर, गए होंगे गॉन, वाई विल द टीचर, ये हैव होगा, उसके बाद गॉन होगा। बिफोर पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई, ये मैंने पहले बताया सब्जेक्टिव केस होगा, आई रीच द स्कूल। और अगला जो है, फिर से मैं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक क्यों गए होंगे, क्यों आया है, इसको पहले लिखेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा वाई WH फैमिली, वाई विल द टीचर हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। अगला, तुम्हारे आने से पहले पिताजी क्यों नहीं जा चुके होंगे। अब ये निगेटिव भी इंट्रोगेटिव है, क्यों भी आया है। तो यहाँ पे देखिए वाई आएगा पहले, उसके बाद विल, फिर फादर नॉट हैव, उसके बाद जाना गॉन, वाई विल फादर नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। तो फ्रेंड्स, आज की स्लाइड में आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा। इसके बाद लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद ग्रामर की अगली कड़ी में हम एक वाक्य लेंगे और एक वाक्य को हम 100, 200, 300 वाक्यों में ग्रामर के जरिए कन्वर्ट करके आपको बताएंगे, और वो भी लाइव बताएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको टेंस की और भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके, और लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं, बेसिक इंग्लिश और ग्रामर के लिए। थैंक यू सो मच।